ट्रिपल आईटी हैदराबाद का यूजी डबल ई एग्जाम जिसके थ्रू हमें 5 इयर्स डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। अगर तुम भी इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं क्या तुम्हारा सिलेबस रहने वाला है, कैसे तुम प्रिपेयर कर सकते हो। और खास करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस होगी, वो तुम्हें इसी चैनल पर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो तुम एक बात समझो, यूजी इज नॉट ए लास्ट वीक एग्जाम। दैट मीन्स ये एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि तुम एक वीक में या फिर एक महीने में तैयारी करके इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इस एग्जाम में भी काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो तुम्हें 2-3 महीने 4 महीने एटलीस्ट चाहिए इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। एंड जो इस वीडियो में खास करके मैं बात करने वाला हूँ तुम्हारे प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, रिसोर्सेस है, क्या क्या फॉलो करने हैं हमें, एंड किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हमारा एक अच्छा रैंक आ जाए यूजी में। एंड ऑब्वियसली तुम हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज है उस पर बात करने वाले हैं। बाकी जो एग्जाम पैटर्न है, खास करके पेपर एनालिसिस है, इसका एक अलग से वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा जो तुम्हें डिटेल में बताएगा। बाकी एक प्लेलिस्ट हमने बना रखा है ट्रिपल आईटी हैदराबाद एग्जाम्स का, जो पिछले 2 साल से हम बता रहे हैं, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट कर लेना। पिछले साल का कुछ जो भी एनालिसिस वगैरह है वो सारे देख लेना, और खास करके जो स्टूडेंट भी रिव्यू देते हैं आफ्टर एग्जाम। अब देखो, यूजी एग्जाम का जो 2025 में हमें रिव्यू मिला वो कॉन्सेप्चुअली मॉडरेट था, थोड़ा टाइम इंटेंसिव था, खास करके एसयूपीआर सेक्शन में, और जो रीप वाला सेक्शन था वो लॉजिक बेस्ड था। तो जरूरी नहीं है हर साल यही पैटर्न फॉलो होता है, बस तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अब हम सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, जो अगर तुम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो उतना डिटेल में नहीं बताया है, बट जो हमें स्टूडेंट से रिव्यू मिला है, जैसे पिछले 2-3 साल से जो स्टूडेंट अपियर हुए थे उसके अकॉर्डिंग जो हमें सिलेबस देखने को मिला है वो तुम्हें अभी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम एसयूपीआर सेक्शन की बात करें तो केमिस्ट्री में जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2 साल से। तो अब इसकी प्रिपरेशन हम करें कहां से? सबसे पहले तो जो तुम्हारा 11th और 12th का एनसीईआरटी लेवल का बेसिक है उसे तुम अच्छे से करो। देन ऑब्वियसली तुम जेईई मेन का प्रिपरेशन अगर कर रहे होगे या फिर बिटसेट का, तो तुम उसका पीवाईक्यूज कर सकते हो। अब बुक्स कौन कौन से फॉलो करने हैं, अगर तुम जेईई का प्रिपरेशन कर रहे होगे तो ऑब्वियसली तुमने कई सारे बुक को कर रखा होगा। अगर नहीं किया है, अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे कर रहे हो तो ये सारे बुक्स को तुम कर सकते हो। ये डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितना समय है उस अकॉर्डिंग। बाकी अगर तुमने इससे भी हाई लेवल के बुक्स कर रखे हैं तो वो तुम्हारे लिए इनफ है, बस तुम्हें प्रिपरेशन करते रहना है एंड रिवीजन करते रहना है। बाकी मैथमेटिक्स में भी सेम है, जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन आता है, ये सारे बुक्स है, एंड जेईई मेन बिटसेट पीवाईक्यूज जरूर से करना। सिमिलरली फिजिक्स में भी जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेन एंड बिटसेट का पीवाईक्यूज जरूर से करना। एंड कुछ बुक्स है लाइक एचसी वर्मा है, डीसी पांडे है, ये सब चाहो तो कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितना समय है। अगर तुम ऑलरेडी सब कर चुके हो तो तुम्हें बस रिवीजन करने की जरूरत है। अब अगर हम 2025 का स्टूडेंट का रिव्यू देखें जिन्होंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए, खास करके एसयूपीआर सेक्शन में, तो वो तुम यहाँ से देख सकते हो। मैथमेटिक्स में लिमिट, फंक्शन एंड मैट्रिसेस का, देन प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, इंटीग्रेशन में बेसिक प्लस एप्लीकेशन बेस्ड। फिजिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स, जितना भी स्टूडेंट का रिव्यू मिला उसमें से मोस्टली स्टूडेंट ने कहा थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन थे, ग्रेविटेशन, ऑस्किलेशन, काइनेमेटिक, एनएलएम एंड वर्क, पावर एंड एनर्जी। देन केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन थे, थर्मोडायनेमिक्स से भी थे इसमें, एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी थे। ये 2025 का मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है। अब अगर हम रीप सेक्शन में आए तो ये देखो, ये तुम्हारा बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो ये सारे 8 टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए, हो सकता है इसमें से किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन ना भी आए इस साल 2026 में, लेकिन अभी तुम्हारे पास जितना टाइम है तुम ये सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें एक टॉपिक है लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम का, ठीक है, ये ओलंपियाड लेवल का तुम कर सकते हो। बाकी मैं रिसोर्सेज भी बताऊंगा तुम्हें कौन सा कहां से करना है। अब अगर हम केस स्टडी में देखें तो इसमें भी 5 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए, किसी एक से भी पूछा जा सकता है। और रीप सेक्शन में कुछ मैथमेटिक्स से भी रहते हैं, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही अगर हम 2025 का स्टूडेंट का रिव्यू देखें कहां से कौन कौन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक का देखो, 2025 में इससे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। देन कोडिंग डिकोडिंग है, लॉजिकल सीक्वेंसेज है, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देन अर्थ साइंस एंड जनरल साइंस कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हारा सोलर सिस्टम से रिलेटेड एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो ये सारे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हमें कौन सा चैप्टर कहां से पढ़ना है, रिसोर्सेज कहां मिलेंगे, सबसे पहले तो देखो, ठीक है, तुम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना और मैं एक ड्राइव फोल्डर का लिंक तुम्हें वहां पे डाल दूंगा, जहां पे तुम्हें सारे रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे यूजी एग्जाम से रिलेटेड। सारे बुक्स है, जितने भी रिसोर्सेज है, मटेरियल्स है, पीडीएफ है, पीवाईक्यूज है, तुम्हें उस ड्राइव फोल्डर में देखने को मिल जाएगा, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब अगर हम पीसीएम लेवल की बात करें तो तुम अगर जेईई मेन लेवल का कर रहे हो तो तुम्हारे लिए इनफ है, ठीक है। लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम
पे आते हैं, इसमें एक प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन है यूट्यूब चैनल का, तुम उसका देख सकते हो बेसिक चीजें क्लियर करने के लिए। बाकी कोई एग्जैक्ट ऐसा रिसोर्सेज नहीं है जो तुम्हें यूजी के लिए प्रॉपर ठीक है देखने को मिल जाए, तुम्हें यही से थोड़ा बहुत हेल्प लेना होगा इस प्लेलिस्ट से, बाकी तुम्हें इसका पीवाईक्यूज करना होगा। नेक्स्ट आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग प्रॉब्लम पे, ये तुम्हें RS अग्रवाल के बुक में देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 976 पे। देन कोडिंग डिकोडिंग का है, ये भी तुम्हें RS अग्रवाल के पेज नंबर 185 में देखने को मिल जाएगा। क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स का भी तुम्हें सिमिलर लाइक कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही होता है, तो इसका तुम्हें एक लिंक देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे तुम्हें इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे। देन डेटा सफिशिएंसी है, ये भी तुम्हें RS अग्रवाल में देखने को मिलेगा। देन फाइंडिंग द मिसिंग टर्म है, ये तुम्हें RS अग्रवाल के 155 वाले पेज में देखने को मिल जाएगा। मिसलेनियस पजल है, ये भी RS अग्रवाल के पेज नंबर 321 में देखने को मिल जाएगा। तो ये तुम रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो। बाकी ये जो PDF है तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम कुछ रेफरेंसेस बुक्स एंड मटेरियल्स की बात करें, अगर तुम रीजनिंग टाइप का पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए तो NTSC का PYQ सबसे बेस्ट है, ठीक है। देन कैट का PYQ भी कर सकते हो, लेकिन NTSC का जरूर से करना, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज है, देखो एग्जैक्ट कोई रिसोर्सेज नहीं है जिसको तुम फॉलो करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तुम्हें बस प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। जितना तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा रीप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि देखो SUPR सेक्शन मान के चलो तुम रट्टा मार के भी कर सकते हो, बट जो रीप सेक्शन होता है वो तुम्हें प्रैक्टिस से ही निकालना होगा। अब देखो मैंने जो भी रिसोर्सेज बताया कि तुम्हें यहाँ से करना है नहीं करना है, तो तुम उसी टाइप का क्वेश्चन करना जो तुम्हारे डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड है। ऐसा नहीं तुम बेसिक चीजें करने लग जाना, उसी में तुम्हारा समय चला जाएगा। उस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल मत करना जो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड ना हो। देखो मैं हर साल सोचता तो जरूर हूँ कि कुछ टॉपिक्स पे वीडियो जरूर बनाया जाए, बट समय नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए कि लेक्चर चाहिए जहाँ पे तुम्हें समझने में आसानी हो, किसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो, तो कमेंट में हमें जरूर से सजेस्ट करना कि कौन कौन से टॉपिक पे तुम वीडियो चाहते हो। बाकी हम ट्राई जरूर करेंगे अपनी तरफ से कि तुम्हें उस टॉपिक पे पर्टिकुलर टॉपिक पे एक लेक्चर्स देखने को मिल जाए, जिससे तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाए, एग्जाम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले ये तुम कुछ चीजें जरूर से समझ लो। सबसे पहले तो तुम्हें कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करना है, ठीक है। हमें हर एक टॉपिक पे फोकस करना है। अभी हमारे पास इनफ टाइम है, हम कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर तुम किसी पर्टिकुलर जैसे ऐसा समझ लो 2025 में जिससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, तुम उसी टॉपिक को करते हो, जरूरी नहीं है 2026 में उससे क्वेश्चन आ ही जाए। तुम्हें सारा टॉपिक करना है। अब वो एग्जाम पे डिपेंड करता है उस टॉपिक से आए क्वेश्चन ना आए, ये किसी को पता नहीं रहता, ठीक है। इसलिए तुम्हें सारा टॉपिक करना है। अब मैं मोस्ट आस्क्ड टॉपिक तभी सजेस्ट करूंगा जब तुम्हारे पास कम समय है, 1 महीने का टाइम है, तब तुम कर सकते हो उस केस में। बट अभी हमारे पास इनफ टाइम है, तो डेफिनेटली तुम्हें हर एक टॉपिक को क्लियर करना है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो एग्जाम होता है तुम्हारा यूजी का, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन से टॉपिक आते हैं वही टॉपिक से क्वेश्चन तुम्हें दे दिया जाए। हो सकता है कुछ नया टॉपिक भी इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो तुम्हें इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना है। एंड जो क्वेश्चन का लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कभी ज्यादा पूछे जाते हैं, कभी कम पूछे जाते हैं। तो पिछले 2 साल से तो ऐसा नहीं देखा गया है, बट हो सकता है 2026 में क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाए या कम हो जाए। अगर कम होगा तो क्वेश्चन का लेवल हार्ड रहने वाला है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे तो मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी रिसोर्सेज बताए हैं बस उसी को करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब तुम हर एक बुक से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दियो, वे बिल्कुल भी मत करना। जो भी रिसोर्सेज हैं लाइक PCM का जेईई मेन लेवल का करो। बाकी जो रीप सेक्शन वाला है, जो मैंने बताया है, जो मटेरियल्स मैंने दिया है, जो रिसोर्सेज मैंने दिया है, बस उसी को करो। बाकी PYQs जरूर से करना है, क्योंकि वहीं से तुम्हारा क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, क्या पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन रहता है, कैसे पूछे जाते हैं, किस कॉन्सेप्ट से दिए जाते हैं, तो तुम्हें वहीं से पता चलेगा PYQs से ही। एंड एक बात और दिमाग में बैठा लो, यूजी कैन नॉट बी करेक्ट बाय रोट लर्निंग, मतलब रट्टा मार के यूजी को तुम नहीं निकाल सकते। हाँ मान के चलो तुम PCM वाला सेक्शन क्लियर कर सकते हो, बट जो रीप सेक्शन है तुम उसे रट्टा मार के बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारा तभी क्लियर होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे, कॉन्सेप्ट अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाओगे, तभी तुम्हारा ये रीप वाला सेक्शन क्लियर होगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें हर एक सेक्शन में बैलेंस बना के चलना होगा एग्जाम के टाइम पे। ये तो एग्जाम की बात है, लाइक PCM प्लस लॉजिक बेस्ड। अब देखो जो SUPR सेक्शन होता है वो तुम्हें कट ऑफ क्लियर करवाता है, बट जो रीप सेक्शन होता है वो तुम्हें रैंक दिलवाता है। तो इसलिए हमें दोनों ही चीजों पे बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि हमने SUPR सेक्शन में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सॉल्व किया और रीप सेक्शन में 40 भी सॉल्व नहीं हुए, 40% भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें बैलेंस बना के चलना है। SUPR सेक्शन हमें उतना ही अटेम्प्ट करना है जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी अगर उससे ज्यादा बन रहा है तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तुम्हें देखने को मिलेगा। एंड अगर प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे पास अभी इनफ टाइम है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, ये 3 महीना काफी इनफ है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हाँ बशर्ते तुम्हारा बेसिक चीजें क्लियर हो, जेईई मेन लेवल का, PCM लेवल का खास करके। बाकी जो रीप वाला सेक्शन है वो हो सकता है 2 महीने में भी आसानी से। बाकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो ज्यादातर स्टूडेंट हमें बताते हैं कि PYQs प्लस कॉन्सेप्चुअल रिविजन, ये सबसे बेस्ट
बेस्ट चीज है जो तुम्हें इस एग्जाम को क्रैक करवा सकता है। तो ये बात को ध्यान रखना। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो एंड तुम्हें एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि तुम्हें कहाँ से प्रिपरेशन करना है, तुम्हें क्या कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, कौन कौन से बुक मटेरियल्स फॉलो करने हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट है इस एग्जाम से रिलेटेड एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड तुम्हें यहीं पे देखने को मिलेगा। सो अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी कोई भी डाउट हो किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।